यह बात उस समय की है जब इस धरती पर डायनासोर का राज था। बड़े बड़े विशालकाय डायनासोर ने इस धरती पर करीब 14 करोड़ों साल तक राज किया। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थी, जिनमें से कुछ मांसाहारी थे, कुछ शाकाहारी बाघ, कुछ बहुत ही शांत स्वभाव के थे एवं कुछ बहुत खतरनाक थे। दरअसल उस समय की सबसे हिंसक व सफल जीव भी माने जाते थे। आखिर अचानक कौन सी घटना हुई जिससे उनका नाम निशान ही मिट गया? तो आइए जानते हैं इस घटना के बारे में। आज से करीब 65 मिलियन वर्ष यानी 6 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले मौसम बहुत अच्छा हुआ करता था। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे एवं ठंडी हवाएं चलती थी। चारों तरफ डायनासोर की सिंघाड़ने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती थी। पूरी तरह से डायनासोर का रास्ता। यह बड़े ही सुकून से जीवन व्यतीत कर रहे थे, पर करीब 10 करोड़ वर्ष पहले ही उनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। अचानक एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा अंतरिक्ष से आ रहा था। वो पृथ्वी से करीब 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा में बदलाव होता है, जिससे वह लगभग 22,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ता है। पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था। यदि तब एस्टेरॉयड चांद से टकराता तो धरती से डायनासोर का अंत नहीं होता, पर प्रकृति को तो कुछ और ही मंजूर था। एस्टेरॉयड चांद से न टकराकर उसके करीब से गुजरता हुआ पृथ्वी की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। जैसे ही इसने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, तो घर्षण के कारण है आग के गोले में परिवर्तित हो गया। यह इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि इसने सिर्फ 4 मिनट में एटलांटिक सागर को पार कर लिया था और कुछ ही पल में है एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है। लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन पंप के बराबर था। यह इतना शक्तिशाली विस्फोट था कि इसके टकराव से धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली जाती है। विस्फोट की जगह पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। कुछ समय बाद टकराव के कारण धरती पर भूकंप की तरंगें उड़ने लगी, जिसके कारण समुद्र में विशाल लहरों का निर्माण हुआ और यह लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों से सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका दिया, जिससे जगह जगह ज्वालामुखियों का निर्माण हुआ। अब धरती पर महाविनाश की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। इसके दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर राख हो चुके थे। किसी तरह उड़ने वाले जीव जमीनी खतरों से तो बच गए, पर यह तो अविनाश की शुरुआत मात्र थी। टकराव के कारण धरती से जो लाखों टन धातु अंतरिक्ष में गई थी, वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण आपके गोलों के रूप में बरसने लगी, जिससे आने वाले जीव भी जलकर राख हो गए। हर तरफ गर्म हवाओं का प्रभाव था, जिससे कई पेड़ जलकर राख हो चुके थे। टकराव के बाद धरती का तापमान लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका था, जिसके कारण जो डायनासोर विस्फोट वाली जगह से दूर थे वह भी बच नहीं पाए। इसमें लगभग 90% गीत धरती से समाप्त हो चुके थे और जो बचे थे उनका वजन 30 केजी से कम था। इसका कारण यह था कि ज्यादातर पेड़ और जीव जल चुके थे और बड़े जीवों को भरपूर मात्रा में भोजन न मिलने के कारण उनकी मौत हो गई। धरती पर डायनासोर का अंत छोटे जीवों के लिए एक नए जीवन के रूप में साबित हुआ। कुछ जीव बच गए थे जिनको मैमल्स के नाम से जाना जाता था। तो अगले एपिसोड में जानेंगे कि मैमल्स क्या थे और इंसानों का जन्म कैसे हुआ।